नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा चुका। आपका खत भिजवाना गैर जरूरी, गैर कानूनी और नाजायज है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल के खत का जवाब दे दिया। कहा, खत की बुनियाद पर मेरे खिलाफ तौहीन आमेज और बेबुनियाद मुहिम चलाई गई। नवाज शरीफ साहब की एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क्याम करना चाहते हैं। वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का नून लीगी कायद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर शदीद रद्द अमल का इजहार। कहा, नवाज शरीफ बदनसीब इंसान है जो जाली रिपोर्ट्स पर मुल्क से बाहर गए, खुद इलाज नहीं करा रहे और लोगों से कहते हैं कोरोना में इस्लामाबाद आ जाओ। कहा, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुतालिबात हुकूमत के लिए कबूल करना मुमकिन नहीं। वजीर आजम इमरान खान कल से 6 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। सीपैक समेत मजबूत तजारती इक्तिसादी ताउन, अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम के दौरे में मुतादिद MOUs मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आजम विंटर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह की लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अपोजिशन जमातों से बातचीत पर सिंध काबीना को ब्रीफिंग। PSP से मुज़ाकरात पर सिंध हुकूमत ने कमेटी कायम कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं नासिर शाह की जो बातचीत हुई उस पर अमल करेंगे। काबीना का अपोजिशन जमातों से मुत्तफिका निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। सिंध हुकूमत ने 5 इस्लामी टाउन्स की हदूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तस्दीक़शुदा नोटिफिकेशन के तहत टाउन्स और यूनियन कमेटीज की हल्काबंदी होगी। किमाड़ी गरबी मलीर इस्लामी टाउन्स की हदूद पर ओपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद। महकमा बल्दियात का तरमीमी गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल। अगर वोट ने फैसला न किया तो रोड को फैसला करना होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत को खबरदार कर दिया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अवाम अगर रोड पर आ जाए तो इस्लामाबाद का मंजरनामा तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान में लिसानी बुनियादों पर सूबे बने हुए हैं। सिंध हुकूमत या तो घर जाए या इख्तियारात दे। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने हुकूमत को 2 रास्ते बता दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, सिंध के लोगों को पता ही नहीं हुकूमत चल कहां से रही है। बल्दियाती निजाम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अज जल्द अमल करने का मुतालबा। बल्दियाती निजाम के खिलाफ PSP का धरना चौथे रोज भी जारी। सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर काले कवानीन बनाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम मेयर कराची के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। कुछ पार्टियां मजबूर होकर हमारी आवाज में आवाज मिला रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तशद्दुद और बेज़ाब्तियों के बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। 221 पोलिंग स्टेशन पर 13 फरवरी को दोबारा इंतखाबात कराने का ऐलान। मुतासरा 221 पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। वजीर आजम इमरान खान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेज, वकला और वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आमद पर पुलिस की सलामी। नीचे
सिंध काबीना ने गंदम की स्पोर्ट प्राइस 2200 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। 14 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी के लिए 4450 मिलियन रुपए मुख्तिस कर दिए। इस साल गंदम की खरीदारी का हदफ बहर सूरत मुकम्मल किया जाए। मुराद अली शाह की हिदायत। कराची की सनतें बंद होने के खिलाफ बिजनेस कम्युनिटी सरापा एहतजाज। SSGC के दफ्तर के सामने मुजाहिरा। MD सुई सदर्न गैस कंपनी और सनतकारों के माबैन मुज़ाकरात। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप्स जुबैर मोतीवाला कहते हैं सनती इलाकों के लिए गैस लाइन अलग होनी चाहिए। महंगाई के मारे आवाम के लिए खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अथॉरिटी अदाद शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। नेपरा के रिमार्क्स। मुल्क भर में महंगाई की एक और लहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ने और अशिया की अदम दस्तियाबी पर शहरी मुश्किलात का शिकार। आटा, घी और मसाला जात स्टोर से गायब हो गए। लाहौर में किसानों का लेस्को दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सेल्स टैक्स और बिल से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वापस लेने का मुतालबा। किसानों ने 15 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से यौमिया हलाकतों और केसेस में मुसलसल इजाफा। मोहलिक वायरस मुल्क भर में मजीद 29 जिंदगियां निगल गया। एक दिन में कोरोना के 6047 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.88% रही। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक भी कोरोना का शिकार। हालत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। ICC ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग का ऐलान कर दिया। बाबर आजम बदस्तूर पहले, मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर मौजूद। बैटिंग में कोहली 10वें, जैसन रॉय 15वें, फखर जमान 38वें पोजीशन पर है। बॉलिंग में श्रीलंका के हजारंगा का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। PSL 7 में आज होगा तगड़ा मुकाबला। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें शाम 7:30 बजे मैदान में उतरेंगी। गुज़िश्ता रोज PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 20 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली थी। मुल्तान के 217 रन के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 20वें ओवर में 197 रन बनाकर आउट। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर तेज हवाएं। महकमा मौसमियात का कहना है मगरिब की जानिब से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज कर सकती है। शहर में दर्जा हरारत में कमी होगी, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। समुद्र में तुगयानी का खदशा, माहीगीरों और एयरलाइंस को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आज रात से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में तेज बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के कुछ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। शुपैया में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया।
नामवर अदीब और कॉलम निगार इंतजार हुसैन की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। अफसानों और अखबारात में छपने वाले कॉलम से खूब शोहरत कमाई। हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज से नवाजा। लेडीज, आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर आप दोनों में से मैं किसी एक के ऊपर आशिक हो जाऊं? हमारा भतीजा कोई क्लियरेंस फेल में आया है जो रिजेक्ट कर दिया है। ये कौन होती है हमारे भतीजे को रिजेक्ट करने वाली? लेजेंड अदाकार लहरी का 93वां योम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। 38 साल कैरियर में लहरी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बरजस्ता जुमलों और बेसाख्ता मुकालमों से कहकहे बिखेरे। मिलने के नहीं नायाब। और सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन डेवलपर का एजाज पाया। दुनिया की कम उम्र तरीन पाकिस्तानी IT माहिर अरफा करीम रंधावा का 27वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।